उत्तराखंड के सीएम पर सस्पेंस खत्म। विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम का हुआ ऐलान। लंबे मंथन के बाद मुख्य ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा की। उत्तराखंड में दोबारा सीएम बनेंगे पुष्कर। खटीमा से चुनाव हारने के बावजूद विधायक दल के नेता चुने गए पुष्कर सिंह धामी। सीएम के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर। खटीमा से भी जश्न की तस्वीरें आई सामने। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने कहा था, फ्लावर नहीं फायर है धामी। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को। विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने दी पुष्कर सिंह धामी को बधाई। कहा, धामी ने 6 महीने में अपने काम से छाप छोड़ी है। उन्हें सरकार चलाने का अनुभव है, इसीलिए उन्हें दोबारा दी जा रही है उत्तराखंड की कमान। अब वो तेज गति से काम को आगे बढ़ाएंगे। लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय यहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने दिन रात एक कर भाजपा की जीत के लिए किया काम। कहा, जो जिम्मेदारी दोबारा मिली है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। कहा, सारे मिथक टूट गए। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी की मां बिश्ना देवी से एबीपी की बातचीत हुई और 5 साल के बेटे से भी बातचीत हुई और कहना है मां का कि मेरा बेटा और भी अच्छे से काम करेगा। सभी का धन्यवाद, बहुत ज्यादा खुशी का पल है ये। वहीं पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान होते ही ट्विटर पर सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दी बधाई। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर दी शुभकामनाएं और बधाई। 23 मार्च को होगा उत्तराखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर हैं। सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। उत्तराखंड में विधायकों ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने दिलाई नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ। ऋतु खंडूरी, मदन कौशिक समेत सभी 70 विधायकों ने शपथ ली। गृह मंत्री अमित शाह 23 मार्च को पहुंचेंगे लखनऊ। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक। 25 मार्च को यूपी में सीएम लेंगे शपथ। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले, नहीं लगता कि शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा की तरफ से उन्हें बुलाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जब जाएगा आपको। आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हैं। आजमगढ़ दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 10 सीटों पर सपा को जीत दिलवाने के लिए अखिलेश यादव ने किया धन्यवाद। कहा, सपा की सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन कार्यकर्ताओं को पता जरूर चल चुका है कि भाजपा अजेय पार्टी नहीं है। रामपुर स्वार से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने योगी सरकार पर साधा निशाना। आजम ने यूपी सरकार पर विधानसभा चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। कहा, बीते 5 साल में उनके परिवार के साथ जो कुछ किया गया वो सबके सामने। सब कुछ जानते हैं क्या हुआ है। कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में भी कमी थी। अब बिलासपुर की ही सीट आखिरी मोमेंट पर 307 वोटों से हरा दी गई। बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ है, बैलेट में गाड़ियां पकड़ी गई, ईवीएम्स। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन कराए जा रहे हैं। सपा प्रत्याशी हरीश रावत यादव की पिटाई का मामला सामने आया। गुस्साए समाजवादी कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थकों पर पिटाई का आरोप लगाया है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने निशाना साधा है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का
पंचायत के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरेआम गुंडागर्दी की थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कहीं बंधक बना लिया था, कहीं उनके पर्चे फाड़ दिए थे, ठीक वैसे ही आज एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धन बल, बाहुबल, सत्ता बल का दुरुपयोग करके गुंडागर्दी कर रही है और जनतंत्र और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले देश में कभी विजयी नहीं हो सकते। हरदोई में भाजपा एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे नरेश अग्रवाल। इटा और मैनपुरी में सपा प्रत्याशी और वर्तमान एमएलसी उदयवीर सिंह धाकरे ने नामांकन किया दाखिल। उदयवीर सिंह ने कहा, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को समाजवादी पार्टी पर भरोसा, कहा इनकी समस्याओं को हमारी पार्टी ने हमेशा सुना, हमें विश्वास है हम चुनाव जीतेंगे। अलीगढ़ में भाजपा के जाट प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक सुनील सिंह भी रहे मौजूद। इससे पहले भाजपा लोक दल के सुनील सिंह को समर्थन देती रही है। इस बार सुनील सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर से एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने किया नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जताया आभार, कहा पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतकर आया था और इस बार देश की सबसे बड़ी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहा हूं चुनाव। प्रतापगढ़ जिले के भाजपा एमएलसी प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। पूर्व मंत्री मोती सिंह, शिवाकांत ओझा, विधायक राजेंद्र मौर्य, जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्र समेत तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे मौजूद। सांसद संगम लाल गुप्ता, पूर्व विधायक धीरज ओझा की गैर मौजूदगी बनी चर्चा का विषय। भाजपा के एमएलसी चुनाव के लिए आज 6 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंचू, मिर्जापुर से विनीत सिंह और वाराणसी से डॉक्टर सुदामा पटेल बने प्रत्याशी। भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा ने स्थानीय निकाय की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा कि विधान परिषद में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कहा कि जनता इस कार्यक्रम में आना चाहती है, इसीलिए की जा रही है बड़ी और विशेष व्यवस्था। हरदोई में अशोक अग्रवाल ने एमएलसी चुनाव के लिए भरा पर्चा। भाजपा प्रत्याशी अशोक अग्रवाल ने कड़ी सुरक्षा के बीच किया नामांकन। रायबरेली में एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने नामांकन किया। कहा रायबरेली में जरूर खिलेगा कमल, सम्मान देकर सम्मान लेना ही मेरी राजनीति। बदायूं में एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा के बागीश पाठक ने भरा पर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, शहर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष समेत तमाम नेता रहे मौजूद। बुलंदशहर में भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र भाटी ने किया एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन। प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर भरा पर्चा। एटा में एमएलसी चुनाव के लिए सपा प्रत्याशियों ने भी दाखिल किया नामांकन। सपा के दोनों प्रत्याशी उदयवीर सिंह धाकरे और राकेश यादव ने कलेक्ट्रेट में जाकर भरा पर्चा। बाराबंकी के हैदरगढ़ से भाजपा विधायक दिनेश रावत के बड़बोले बोल। कहा जो भाजपा के वोटर नहीं वो काम लेकर हमारे पास ना आए। भाजपा विधायक का वीडियो वायरल। वो कम से कम 24 तक हमारे साथ नहीं है। जब लोकसभा में हमारे साथ आएंगे तब वो साथी हमारे। मैं विपक्ष को सम्मान देना, विपक्ष का काम करना कभी सीखा ही नहीं। मैंने मन से कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है वो हमारे दरवाजे कोई काम नहीं कर रहा है। रुड़की से तीसरी बार विधायक बने प्रदीप बत्रा ने भी मंत्री बनने की जाहिर की इच्छा। उनका यह भी कहना है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे। उनकी बैठक बुलाई गई है शाम को और खुशखबरी मिलेगी उत्तराखंड को एक अच्छा और यशस्वी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। शीर्ष नेता बैठक कर रहे हैं और जो भी उनका आदेश होगा, जैसे उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा और जो भी होगा अच्छा होता है उनके लिए। लेकिन पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसको निभाया। पार्टी की सीट जो है वो उनकी झोली में डाली। एक अच्छा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाएंगे।
बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत को ही गोवा के नए मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक दल की बैठक के बाद सावंत के नाम पर मुहर लगाया। 23 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई विभूतियों को किया पद्म पुरस्कारों से सम्मानित। उत्तराखंड से देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को मिला मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। यूपी से ही गीता प्रेस के अध्यक्ष रहे राधे श्याम खेमका पद्म पुरस्कार से किए गए सम्मानित। राष्ट्रपति भवन से ही भावुक कर देने वाली तस्वीर आई सामने। काशी के रहने वाले 126 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद ने पुरस्कार लेने से पहले घुटने के बल बैठकर पीएम को प्रणाम किया। जब पीएम मोदी भी योग गुरु के सामने झुके, उन्हें भी सम्मान दिया। योग गुरु स्वामी शिवानंद जब राष्ट्रपति के हाथों सम्मान लेने बढ़े तो उन्होंने फिर से राष्ट्रपति को दंडवत होकर नमस्कार किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झुककर उन्हें हाथ पकड़कर उठाया। तालियों से गूंज उठा राष्ट्रपति भवन। आगरा दौरे पर यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर के किए दर्शन। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि ताज नगरी को नंबर 1 बनाने के लिए पौधे लगाना और उसकी देखभाल करना जरूरी है। मुख्य सचिव ने आगरा में धार्मिक पर्यटन की संभावना पर चर्चा की। फतेहपुर में महिला से दुष्कर्म के आरोपी को घर वालों ने बुलाकर चप्पलों से पिटाई की। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पति को जान से मारकर धमकी देकर जबरन दुष्कर्म का आरोप अक्सर करता था परेशान। कार्रवाई में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में सरफिरे आशिक ने बीटेक छात्रा को रेस्टोरेंट में बुलाकर किया प्रपोज। इनकार करने पर आग बबूला युवक ने किया जानलेवा हमला। चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है छात्रा। मंझोला थाना क्षेत्र की रहने वाली है पीड़िता। कानपुर में भारतीय वैश्य व्यापारी महासंगठन ने होली मिलन कार्यक्रम का किया आयोजन। संगठन के संरक्षक और नवनिर्वाचित विधायक महेश त्रिवेदी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। राधा कृष्ण की प्रतिमा की गई भेंट। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। समारोह में संगठन से जुड़े लगभग 2200 सदस्यों ने की शिरकत। यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी। भाजपा ने अपने पदाधिकारियों के लिए जारी किए निर्देश। सभी मंडल के और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को बुलावा। धार्मिक मठ मंदिरों के साथ साधु संतों को भी भेजा गया निमंत्रण। मुजफ्फरनगर में भाजपा की धन्यवाद सभा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक उमेश मलिक ने की शिरकत। संजीव बालियान बोले, जनता का फैसला परमात्मा का फैसला। बदले की भावना से कभी कोई काम ना किया ना करेंगे। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट के 59वें पेडिकॉन सम्मेलन का आगाज हो गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मेलन की शुरुआत की है। सम्मेलन में स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा सहित सैकड़ों डॉक्टर्स मौजूद रहे। बरेली में दंगा कराने वाले सपा नेताओं के घर पुलिस ने दी दबिश। सपा नेताओं पर पुलिस पर पथराव और हाथापाई करने का आरोप। बहेड़ी में होली वाले दिन मस्जिद पर रंग पड़ने के बाद हुआ था विवाद। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद एक बार फिर किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता और किसानों ने मुजफ्फरनगर में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रेटर नोएडा के जेवर तहसील में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद ही खत्म किया प्रदर्शन। प्राधिकरण और प्रशासन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। मार्च महीने में ही सताने लगी है भीषण गर्मी। रविवार को कानपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिक बोले, जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है मौसम में बदलाव। नोएडा के बहलोलपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी शिव मंदिर के अंदर रखी मूर्ति। गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। पुलिस बल मौजूद। थाना 63 क्षेत्र का मामला। केदारनाथ यात्रा के सोनप्रयाग में 8 साल बाद भी बहुउद्देशीय पार्किंग नहीं हो पाया है निर्मित। पार्किंग निर्माण नहीं होने से तीर्थयात्रियों को झेलनी पड़ती है दिक्कतें। 5 मिनट तक का जो सफर है उसे तय करने में लग जाते हैं घंटों।
अल्मोड़ा के रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार भी किया। मांगे पूरी नहीं होने पर देहरादून कूच करने की दी चेतावनी।